हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्काईकॉम एकेडमी। मैं हर्ष पांडे आज की वीडियो लेके आ गया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। देखिए, प्रीवियस दो वीडियो जो मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर्म फिलिंग की प्रीवियस दो वीडियो बनाई, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें बच्चों के बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे डाउट आए। सो उनमें से जो कॉमन बहुत रिपीट किए हुए डाउट्स हैं, उनको इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक एक डाउट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म गलत बिल्कुल नहीं फिल करना है, क्योंकि एक बार अगर मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म लॉक हो जाता है तो उसके बाद एडिट नहीं होता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एंड वॉच दिस वीडियो फुल टिल एंड। ओके, इसमें आपका जो भी डाउट था वो इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो पहला डाउट बच्चों का पहला डाउट और पहला प्रॉब्लम बच्चों को ये थी कि सर, मोबाइल में मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, उसमें वो प्रोसीड बटन नहीं दिख रहा है। सो इसका सोल्यूशन तुम्हारे हर्ष भैया ने लेके आ गए हैं। मोबाइल में भी अब आप मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर पाओगे, उसमें भी प्रोसीड का बटन दिखेगा। सो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने लेके आ गई है इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको मोबाइल से भी मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा और उसमें प्रोसीड का बटन भी दिखेगा। ठीक है, तो देखिए, अब आपको यहाँ पे साइड में मेरा मोबाइल का स्क्रीन शो हो रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या क्या करना है इस मोबाइल में देखिए, उस हिसाब से अपने स्टेप्स को करिए फॉलो। स्टेप्स ये जो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका भी आप भी मोबाइल से अपना मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर पाओगे। जो आपका प्रोसीड बटन या सेव और नेक्स्ट बटन का प्रॉब्लम आ रहा था, वो इससे सॉल्व हो जाएगा 100%। सो देखिए, यहाँ पे स्क्रीन आपको दिख रही होगी। अब आपको क्या करना है, देखिए, आपको अपना क्रोम ब्राउजर को कर लेना है ओपन। ओके, जैसे आप क्रोम ब्राउजर ओपन करते हो, वहां ऊपर सर्च बार में आप सर्च कर लीजिए MUUG एडमिशन। जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा वैसा आप कर लीजिए। ठीक है, अब आपने MUUG एडमिशन सर्च किया तो फर्स्ट वेबसाइट आपकी आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की। ठीक है, इस पे कर दीजिए आप क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद ये ऊपर जो मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करके नीचे जाके डेस्कटॉप साइड को कर लीजिए ओपन। ठीक है, अब डेस्कटॉप साइड ओपन हो जाए, डेस्कटॉप साइड के ओपन होने के बाद वापस करिए 3 डॉट पे क्लिक और नीचे जाके सेटिंग्स को करिए क्लिक। ठीक है, सेटिंग्स को क्लिक करने के बाद अब नीचे स्क्रॉल करिए और एक्सेसिबिलिटी को ढूंढिए। किसको? एक्सेसिबिलिटी को। ये दिख रहा होगा आपको एक्सेसिबिलिटी, इस पे मैंने किया क्लिक। अब एक्सेसिबिलिटी में देखिए सबसे ऊपर ये डिफॉल्ट जूम वाला ऑप्शन है, ये 100 होगा आपका। कितना? 100 होगा। 100 होगा, इसको कर दीजिए 90। करेक्ट, 90 कर दीजिए। 90 करने से आपका प्रोसीड बटन दिखने लगेगा। मैं बताता हूँ आगे, प्रूफ भी बताऊंगा, बट इसको 90 कर दीजिए। ठीक है, 90 कर दिए। अब 90 करने के बाद जाके अपने मुंबई यूनिवर्सिटी वाले पोर्टल पे जाके अपना आईडी पास डाल के लॉग इन कर लीजिए। ठीक है, लॉग इन कर लिए। लॉग इन करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉलेजेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, मैंने कॉलेजेस सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट कोर्स और अपना जो भी कोर्स करना है वो सिलेक्ट कर लिया। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद देखिए कॉलेजेस के नाम दिख रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे जो भी कॉलेजेस के नाम दिख रहा है, इसमें आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सभी कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लेना है, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, जिसको सेकंड देना है, जिसको थर्ड देना है। यहाँ पे कॉलेजेस सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे प्रोसीड बटन नहीं दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फोन को करना है रोटेट। जैसे आप करेंगे फोन को रोटेट करने के बाद अब जाइए एकदम नीचे। जैसे देखिए, आप जैसे स्क्रॉल करके एकदम डाउनवर्ड जाएंगे, आपको देखिए यहाँ पे प्रोसीड बटन दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा है ना। दैट्स द सोल्यूशन। इससे आप अपना फॉर्म भर सकते हो। यही काम पार्ट 1 में भी लागू होता है, उसमें भी जब आप ऐसा करेंगे तो नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिख जाएगा। ओके, सो ये सोल्यूशन था पहले बच्चों के लिए। ठीक है, ये था पहले बच्चों के लिए सोल्यूशन, जो जिनका ज्यादा करके कमेंट आ रहा था कि सर मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोसीड बटन या सबमिट बटन या नेक्स्ट बटन नहीं दिख रहा है, तो उनके लिए ये सोल्यूशन था। ये स्टेप्स जो भी मैंने बताया, इसको फॉलो करिए अपने मोबाइल में। अगर ये फॉलो करने के बाद भी आपका नहीं दिख रहा है तो कमेंट करिए, मैं थोड़ा और बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, लेकिन ये जितने भी स्टेप्स मैंने बताए, ये अगर आप फॉलो करोगे ना, 90% चांस है या 100% चांस है आपका प्रोसीड बटन शो होगा।
ठीक है, कितना 100% चांस है कि आपका प्रोसीड बटन शो होगा। अगर शो होता है तो कमेंट में थैंक यू लिख दीजिएगा, बिकॉज मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरी ट्रिक आपके लिए वर्किंग है कि नहीं। अब आपका नेक्स्ट डाउट मैं आपको अब अपने पीसी लैपटॉप पे बताता हूँ। नेक्स्ट डाउट आपका, ठीक है, अब आपको मेरी लैपटॉप की स्क्रीन दिखेगी, उसमें मैं आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम और डाउट सॉल्व करता हूँ। बहुत बच्चों का डाउट रहता है, बहुत बच्चों का प्रॉब्लम था, बहुत बच्चों का कमेंट भी आया मुझे कि सर मेरा कोर्स शो क्यों नहीं हो रहा है? मीन्स जैसे कि सर मुझे बीएमएस करना है, सो वो बीएमएस वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। या फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बैफ करना है, तो वहाँ पे वो बैफ शो नहीं हो रहा है। तो इसी में बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में सर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मुझे करना है बैफ, ठीक है? मैं यहाँ पे अपना लेवल सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया बैफ। तो देखिए बैफ सिलेक्ट करने के बाद नो रिजल्ट फाउंड दिखाएगा। आपको पहली बात तो जो भी आपको करना है, जो भी कोर्स आपको करना है, जो भी प्रोग्राम आपको करना है, उसका फुल फॉर्म याद रखिए। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कोई भी नाम नहीं आएगा। आपको फुल फॉर्म ही सर्च करना होगा। फॉर एग्जाम्पल बैफ का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सो मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डालूँगा, तो ये देखिए यहाँ पे नंबर 1 पे बैचलर ऑफ कॉमर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ जाएगा। अब सेम मैं एक बीएमएस का भी बता देता हूँ एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे को बीएमएस करना है, बीएमएस, ये देखिए यहाँ पे बीएमएस का नाम आ गया है, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज है जैसे बैफ या और भी बहुत सारे कोर्सेज है, उसमें नाम नहीं आता है। उस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है? क्या बोला मैंने? फुल फॉर्म, जहाँ तक तो ज़्यादा करके आप फुल फॉर्म को प्रेफ़र करिए। शॉर्ट फॉर्म मत डालिए, शॉर्ट फॉर्म में नाम नहीं आएगा तो आप बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। और एक एग्ज़ाम्पल देते तो बीसीए वाला, देखिए बीसीए डालने पे कोई रिज़ल्ट फाउंड नहीं हो रहा है। वहीं मैं उसका फुल फॉर्म डालता हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो देखिए यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे ही आ गया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसी को बीसीए कहते हैं। आपका जो भी कोर्स है, उस कोर्स का पहले फुल फॉर्म पता करिए, वो फुल फॉर्म आके यहाँ पे पेस्ट करिए। अगर नाम ना आए, तो मुझे कमेंट करिए, ओके? ये था एक और डाउट जो बहुत बच्चों का था कि सर मेरे कोर्स का नाम नहीं आ रहा है, मेरे कोर्स का नाम नहीं आ रहा है। देखिए अगर आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री करना है, तो इसके लिए आपको कॉलेज में जाके पता करना होगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बैचलर ऑफ आर्ट्स का ही नाम आएगा, ये देखिए सिर्फ बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसके बाद जो सब्जेक्ट आपको जैसे हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस करना है, तो इसके लिए आपको कॉलेज विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पे उनको बताना पड़ेगा कि मेरे को बैचलर ऑफ आर्ट्स में हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या और कोई सब्जेक्ट करना है, तो वहाँ पे वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में तो आपको प्लेन बीए भरना पड़ेगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लेन में ही भरना पड़ेगा। ओके? फिर बहुत बच्चों का नेक्स्ट डाउट ये था कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये जो नीचे टेम्पररी फाइल्स दिख रही है, जैसे ये रही, ये देखिए ये, जैसे इस बंदे ने देखिए बैचलर ऑफ कॉमर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सिलेक्ट किया है। तो ये टेम्परेरी फाइल्स डिलीट कैसे करें? इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो मैं बोल देता हूँ कि बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये ऐसे ही रहने दोगे तो भी चलेगा, अगर नहीं रहने दोगे तो भी चलेगा। अगर आपको जो कोर्स करना है बस उसका यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन दबाइए, उस पूरे फॉर्म को अच्छे से फिल करिए। फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म फिल करने के बाद लास्ट में सबमिट एप्लीकेशन दबा दीजिए, सबमिट एप्लीकेशन हो जाए तो आपका यहाँ पे वो सबमिट हो चुका है और यहाँ पे जितने भी आपके नाम्स दिख रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, उसके टेंशन मत लीजिए, ठीक है? अब एक और डाउट आ रहा था कि सर मेरा ये सबमिट बटन नहीं दिखा रहा है। तो बच्चों देखिए सबमिट बटन नहीं दिखा रहा है, उसके लिए मैंने यहाँ पे पिछले वीडियो में पार्ट 2 में ही एक चीज़ बताई थी कि देखिए यहाँ पे फॉर्म सबमिशन डिसेबल्ड है। फी नॉट कॉन्फिगर्ड कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ये अभी भी आपका दिखा रहा है, तो पहली बात तो ये है कि आपने कौन-सा कॉलेज सिलेक्ट किया है और कौन-सा कोर्स सिलेक्ट किया है, ठीक है? अगर ये वाला ऑप्शन अगर अभी भी आपको दिखा रहा है, ये वाला फी नॉट फॉर्म सबमिशन वाला डिसेबल, तो अभी तक आपके कॉलेज ने जिस कॉलेज का भी आपने नाम डाला है,
उस कॉलेज में वो वाला कोर्स की फी अभी तक उन लोग ने सबमिट नहीं की है। जैसे कॉलेज की तरफ से फी सबमिट हो जाएगी, यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन दिखने लगेगा, ये वाला, ठीक है? तो वेट करिए, अगर वेट नहीं कर पा रहे हो, तो कॉलेज में जाके जिस कॉलेज का भी नाम आपने डाला है, तो उस कॉलेज में जाके विज़िट करके उनसे पूछिए। वो लोग आपको बताएँगे कि आपको नाम कब आएगा या क्या कैसे है, हम कब अपना नाम डालने वाले हैं। तो वो सब वहाँ कॉलेज वाले आपको बता देंगे। सो ये था एक और बात जो बच्चे बहुत पूछ रहे थे। फिर एक बात और बता देता हूँ कि आधार कार्ड का प्रॉब्लम देखिए, अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत है, आपके एचएससी मार्कशीट से, तो मैं तो सलाह दूँगा कि आप उसको चेंज करवा लीजिए बिकॉज़ उसको चेंज करवा लोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बाद में आगे चल के प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नाम चेंज करवा लीजिए, ठीक है? मतलब जो भी माइनर मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक या जो भी हो, उसको चेंज करवा लीजिए। आगे चल के आपके एचएससी मार्कशीट और इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? फिर और कोई डाउट अगर आपको रहे, देखिए यहाँ पे ये जो जितने भी यहाँ पे ये दिखा रहे हैं इसमें डिलीट आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं फिल करना है, फुल फॉर्म डालना है अपने सभी कोर्स का जो भी आपको प्रोग्राम करना है, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देखिए जहाँ तक है कि मैंने ये 3-4 डाउट बहुत ज़्यादा कॉमन आ रहे थे मुझे, तो मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपको और कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या इंस्टाग्राम के डीएम पे जाके डीएम कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई आपको डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? इंस्टाग्राम आईडी का नाम है @skycom/academy, ठीक है? जाके वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? देखिए जब आप पूरा को ये भी मैंने बताया था जब आप पूरा फॉर्म भर दोगे तो देखिए, यहाँ पे जितने भी टेम्परेरी फाइल्स हैं, ये आप डिलीट नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेकिन जिस चीज़ को आपने सबमिट किया है, उसका प्रिंट फॉर्म और ऐड चॉइस वाला ऑप्शन आता है। ठीक है? अभी आप प्रिंट फॉर्म पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसी इंटरफ़ेस खुल जाएगा, ठीक है? अभी इसमें बच्चे और भी बहुत सारी गलती कर रहे थे, वो एप्लीकेशन नंबर नहीं समझ पा रहे थे। कॉलेज में जब एप्लीकेशन नंबर डालते थे ना, जब एप्लीकेशन नंबर को पूछा जाता था तो वो यहाँ पे ये रेफ़रेंस आईडी डाल देते थे। ठीक है? ये वाली रेफ़रेंस आईडी ये जो यहाँ पे ये दिख रही होगी, ये रेफ़रेंस आईडी वहाँ पे पुट कर देते थे। तो आपको वैसा नहीं करना है। आपको ना जब आपसे एप्लीकेशन नंबर या फ़ॉर्म नंबर पूछे तो ये आपको पुट करना है। ये है एप्लीकेशन नंबर और फ़ॉर्म नंबर। यही है आपका एप्लीकेशन नंबर और फ़ॉर्म नंबर। जब कॉलेज की वेबसाइट पे आपको पूछे कि आपका एप्लीकेशन नंबर या फ़ॉर्म नंबर क्या है, तो यही आपको पुट करना है जो MU26 ये जो नंबर है ना आगे, यही आपको वहाँ पे जाके करना है पुट, ठीक है? गलत मत पुट करिए। एप्लीकेशन नंबर पूछा है तो ये फ़ॉर्म नंबर को वहाँ पे पुट करिए, ठीक है? और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा क्योंकि जब आप डाउट पूछोगे तभी मैं आपका सॉल्यूशन दे पाऊँगा, तभी मैं वीडियो बना पाऊँगा, ठीक है? आई होप वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप कमेंट तो बहुत सारे पूछते हो लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते। वीडियो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी ये हेल्पफुल वीडियो हो जाए क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो मोबाइल यूज़र्स के लिए किया है, जिनको जो भी मोबाइल से अपना मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर्म नहीं भर पा रहे, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, सो उनके लिए मैंने ये वीडियो ख़ास करके बनाई है। लेकिन अभी भी आपको और कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में या इंस्टाग्राम के डीएम में पूछ सकते हैं, आई एम अवेलेबल। ओके, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, कोई और वीडियो के साथ। अपना डाउट कमेंट में पूछिए या इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है? मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।